जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। तो दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट मारने वालों में से हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे के एग्जाम को क्रैक करें तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है, तो प्रोटॉन का। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे क्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। अगला प्रश्न, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसमें कणीय तरंग की जो है द्विप्रकृति पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो क्वांटम संख्या जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। ऑप्शन नंबर ए, 2 मान संभव है। अगला प्रश्न, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4, समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा समहारिकों के संबंध में सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। अच्छा,
संभारिकों की समान परमाणु संख्या होती है? जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। 45 नंबर प्रश्न, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एक ही जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक सहती। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। अगला प्रश्न, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संभारिकों में क्या होती है? तो संभारिकों में जो होता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, समान भार लेकिन भिन्न परमाणु संख्या। देखिए अगला प्रश्न है कि खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न कह रहा है दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या जिसका 20 होता है, ठीक है, ऑर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 होता है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभारिक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कह रहा है किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? दोस्तों रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? क्यूरी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है रेडियो धर्मिता नापी जाती है किसमें? तो रेडियो धर्मिता जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूल काउंटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। अगला प्रश्न रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा किरण। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा उत्सर्जन। अगला प्रश्न अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले गामा फिर बीटा फिर अल्फा। अगला प्रश्न न्यूनतम पारगम शक्ति किरण कौन सी होती है? तो न्यूनतम पारगम शक्ति किरण जो होती है वो अल्फा किरण होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न अल्फा कण में क्या होता है? तो अल्फा कण में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अल्फा पार्टिकल खाली स्थान होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्फा कणों में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग समान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के समान।